अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर में लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट किया था, सेम वही चीज़ है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। बस इसमें लिमिट पॉइंट किसका आ जाएगा, एक सीक्वेंस का। ए रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट और ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या था, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। बस इसमें वही है कि लिमिट पॉइंट एल कब होगा कि अगर उसका नेबरहुड बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस के। जैसे उसमें गिवन सेट के थे, इसमें गिवन सीक्वेंस आ गया। दस एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एन। बस ये आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अब इन क्या डिफरेंस होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट में। अगर तो कोई रियल नंबर एल लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक्सेप्ट द फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स A1 A2 अप टू A माइनस 1। मतलब कि अगर एल लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो उसके नेबरहुड बहुत सारी टर्म्स ही कंटेन करेगा ऑलमोस्ट। बस फर्स्ट जो थोड़ी वो होते हैं ना, जैसे पहले फाइनाइट टर्म्स A1 A2, इनको छोड़कर बाकी सारी टर्म्स कंटेन करेगा उसका नेबरहुड। क्योंकि हमें लिमिट क्या होता है, लिमिट वही एंड में देखते हैं ना कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही है, तो मीन्स वो सारी एंड वाली वैल्यूज़ ही आ जाती हैं। एंड वाली वैल्यूज से पता लगता है कि किस किस को जा रही हैं। तो फर्स्ट तो चाहे ना भी कंटेन करे थोड़ी बहुत, लेकिन लास्ट वाली बाकी सारी टर्म्स जो होती है वो कंटेन करनी चाहिए लिमिट। और लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट में तो है कि उसका नेबरहुड अगर लिमिट पॉइंट है तो उसका नेबरहुड बहुत सारी कंटेन करेगा भी और बहुत सारी उसके आउटसाइड भी होगी, नेबरहुड के बाहर भी होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो जो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट होती है सीक्वेंस की, लेकिन लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस की लिमिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब कि जब हमारे पास लिमिट पॉइंट 1 आएगा ना तो वो लिमिट होगा, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट हमारे पास 2 है तो जैसे -1 रेस्ट पावर n, इसका लिमिट पॉइंट तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं, 2 लिमिट्स पॉइंट है -1 और 1, बट लिमिट ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। और 1/n क्यूब ओनली है 0 एज इट्स लिमिट पॉइंट, तो ये इसकी लिमिट भी है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट, इसका तुम प्रूफ बिल्कुल सेम वैसे भी कर सकते हो जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, सेम वही है। बोल्जानो-बार्स्टर्स थ्योरम भी सेम वही है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट, इसका प्रूफ भी वैसे ही है, ये भी तुम कर सकते हो। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब कि कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट का सेट भी बाउंडेड होगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट का सेट बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैविंग 2 लिमिट पॉइंट, तो ये हमने किया था -1n। 3 लिमिट पॉइंट है तो कोई भी तुम बना लो अपनी तरफ से, 1 2 3 1 2 3, जैसे इसमें 1 3 5 1 3 5 बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इतने तक तो तुम्हारा वही लिमिट पॉइंट वही था जो तुमने सेट का किया था, वही सीक्वेंस का आ जाएगा। अब जो इसमें मेन है जिसके क्वेश्चन है हमारे पास, कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी ए कोशी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन माइनस एम, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन आएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेस देन एप्सिलॉन लिखा, ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन, या ए एम प्लस पी माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एन। तो दोनों में कोई भी ले सकते हो। मतलब इसमें जो टर्म्स होगी, 2 टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो जैसे ए एन है तो एन एम से बड़ा होगा, इसमें वो इक्वल भी हो सकता है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस। जैसे तुम्हारे पास फंक्शन में कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आती थी, उस तरह सीक्वेंस में तुम्हारे पास कन्वर्जेंट आ गया और यहाँ पर कोशी सीक्वेंस आ गया, बात वही है। तो कोशी सीक्वेंस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि 2 तुमने, जैसे कन्वर्जेंट में तो तुमने लिमिट ली थी और एक टर्म ली थी। अब इसमें सीक्वेंस 2 लेनी है हमने, ए एन और ए एम, जैसे 2 टर्म्स ले ली, कोई भी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम लेस देन एप्सिलॉन। इस एग्जाम्पल है ए एन तुम्हारे पास 1/n है तो तुम A20 ले लो 1/20, A21 1/21, तो A21 माइनस A20 निकाला, 1/420 आ गया। उसी तरह 2-3 टर्म्स निकाल ली तुम्हारे पास। तो अब तुम्हारे पास m क्या आ रहा है, 20, तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m लेना है।
तो ए एन माइनस ए एम क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो ए एन माइनस ए एम लेस देन 1/20, क्योंकि ऑलमोस्ट वैल्यू इसकी 1/25 तक आई है, तो इसकी वैल्यू सारी क्या होगी, 1/20 से लेस होगी। अब साइलन तुमने 1/20 मान लिया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वेयर एम इक्वल टू 20। सो ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। जैसे अब ये है एग्जाम्पल, अब ये प्रूफ करना है कि इसे कोशी सीक्वेंस 1/2 1/3 1/n। तो इसमें ए एन माइनस ए एम लिया, 1/n माइनस 1/m, इसकी वैल्यू आ गई n माइनस एम बाई एन एम। तो ये लेस देन इक्वल टू होगा n बाई एन एम के, n से n कैंसिल होगा तो 1/m आ गया। तो बस सेम वही ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ 1/m लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इफ़ m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। सो वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन एप्सिलॉन सच दैट ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बस हमने कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगानी है, सेम जैसे तुमने कन्वर्जन में किया था, सेम वही चीज़ है। इसमें m निकाल लिया, जैसे हमने वहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो हम m को ही निकाल लेते थे, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन कुछ भी आता था, तो ये इसमें हमारे पास m क्या आ गया, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो ए एन इज़ ए कोशी सीक्वेंस। उस तरह ये भी तुम अपने आप कर सकते हो, 1/3 रेज़ टू पावर n इज़ ए कोशी सीक्वेंस। अब n स्क्वायर इज़ नॉट ए कोशी सीक्वेंस, ये प्रूव करना है। तो तुमने n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर निकाला, तो ये वैल्यू n माइनस एम n प्लस m होगी, क्योंकि हमें n ग्रेटर देन m लेना होता है। तो n माइनस एम और n प्लस m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि n माइनस एम भी पॉजिटिव होगा और n प्लस m भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आ गया, टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। अगर एप्सिलॉन को तुमने 1/2 लिया तो ए एन माइनस वी से दैट ए एन माइनस ए एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, तो लेकिन हमारे पास कोशी सीक्वेंस में लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस ए एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सो इट इज़ नॉट ए कोशी सीक्वेंस। उस तरह -1 रेज़ टू पावर एन भी इज़ नॉट ए कोशी सीक्वेंस। अब ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड इज द कन्वर्स टू लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर एंड ए एन बी एनी सीक्वेंस विच इज़ कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस है तो कोशी सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन लगाई, तो ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आएगा ए एन माइनस ए एम। तो ए एम को हमने क्या किया, दोनों साइड ले आए, तो प्लस हो जाएगा ए एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए एम प्लस एप्सिलॉन। तो तुम K1 मान लो, मिनिमम ऑफ A1 A2 अप टू ए एन माइनस एप्सिलॉन, और K2 मैक्सिमम है, तो इट मीन्स ए एन क्या होगा, K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, सो हैंस ए एन इज़ बाउंडेड। अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसको एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताना है, तो हम -1 रेज़ टू पावर n ही ले लो, तो ये तुम्हारे पास बाउंडेड तो है, लेकिन ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट तुम्हारे पास, इसके रिजल्ट से सारे क्वेश्चन होंगे आगे तुम्हारे। तो इसमें क्या है कि ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ए कोशी सीक्वेंस, मतलब कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो कोशी सीक्वेंस होगी, और अगर कोई सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। तो मीन्स अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएंगे आगे कन्वर्जन प्रूफ करने के लिए, तो तुमने क्या करना है, इसको कोशी सीक्वेंस प्रूफ कर दो। अगर कोशी सीक्वेंस प्रूफ होगी तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो हम केस फर्स्ट है, जैसे हमने पहले ले लिया कि गिवन है ए एन इज़ कन्वर्जेंट टू एल, तो प्रूफ करना है कि ए एन कोशी सीक्वेंस है। अगर ए एन कन्वर्ज करेगी एल को, तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन लगाई। अब ए एन, तो ए एन माइनस एल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए था, तो इक्वल टू के लिए भी था होगा, तो ए एम माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। तो ए एन माइनस ए एम को क्या करो तुम, एल प्लस कर दो और एल माइनस कर दो, तो वही लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया। सो ये आ गई ए एन इज़ ए कोशी सीक्वेंस। तो बस सिंपल है ये। अब कन्वर्स में क्या है, हमें कोशी सीक्वेंस दी हुई है, हमें प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो सिंस ए एन इज़ ए कोशी सीक्वेंस, तो कोशी सीक्वेंस के वाली डेफिनेशन लगाई। अब इसमें एप्सिलॉन बाय 3 ले लिया, क्योंकि ये हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं कि वो एप्सिलॉन बन जाए। तो अगर तुम्हें पहले नहीं पता लगना कि तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि एप्सिलॉन बाय 3 लिया हुआ है इसमें, या कितनी टर्म्स बन रही है इसमें, तो तुम अपनी तरफ से पहले एप्सिलॉन ले लो। बाद में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उसके अकॉर्डिंग भी इसमें लगा सकते हो। आल्सो एवरी कोशी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ए एन क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट एल, तो हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है एल। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के ग्रेटर देन एम सच दैट ए के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। हमने कोई के ले लिया,
तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। आल्सो 1 क्योंकि ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए ये था ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, तो हमने कोई के ले लिया इनकी जगह, ए के माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो अब हमने निकालनी क्या, कन्वर्जन निकालनी। कन्वर्जन के लिए हमें लिमिट चाहिए होती है, तो हमें ए एन माइनस एल चाहिए। तो क्या करो, ए एन माइनस एल में अब ये 3 आ गए, जैसे ए एन माइनस ए एम प्लस किया, ए एम माइनस किया, ए के प्लस किया, ए के माइनस किया, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल। तो अब हमें इसमें ए एन ये सारी वैल्यूज़ किससे लेस थी, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3 और एप्सिलॉन बाय 3 थी। अब ये 3 टर्म्स आ रही थी, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय 3 लिया था। तो ये ए एन माइनस एल आ गया लेस देन एप्सिलॉन, एंड सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। सिंपल है, सारी थ्योरम्स पहले तुमने की हुई है, वैसे ही है ये थ्योरम्स। इसकी एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स भी बहुत ईजी हैं इसकी। अब इसमें यूज़ करना है कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू शो दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एन बाई एन प्लस 1। तो हम इसको कोशी सीक्वेंस प्रूव कर लेते हैं। वही ए एन माइनस ए एम निकाला, ये तुम्हारे पास आ गई वैल्यू इसकी एन माइनस एम अपॉन एन प्लस 1 इंटू एम प्लस 1। ये लेस देन होगा तुम्हारे पास, क्योंकि एन में से एम माइनस है, तो अगर माइनस वाला हटा दे तो लेस देन होगा उससे, तो लेस देन एन बाई एन इंटू एम। तो नीचे से प्लस वन हटा दिया, तो इससे लेस होगा एन अपॉन एन, एन इंटू एम से, तो एन से एन कैंसिल होगा, तो 1 बाई एम आ गया। तो इट मीन्स ए एन माइनस ए एम लेस देन 1 बाई एम, वही आ गया। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, इफ 1 बाई एम लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो वही चीज़ आ गई तुम्हारे पास। ए एन क्या आ गया, कोशी सीक्वेंस। बट एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सो ए एन इज कन्वर्जेंट। अब तुमने ये शो करना है कि कन्वर्जन नहीं कर रही, 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 अप टू 1 बाई 2n माइनस 1। तो ए एम निकाला पहले, और एक तुम जैसे ए एन माइनस ए एम करते हो, इसमें तुमने ए टू एम ले लो। जब नोट कन्वर्जन प्रूव करना हो तो तुम इस तरह से कोई भी ले सकते हो, ए टू एम ले लो। तो ए टू एम माइनस ए एम निकाला, तो 1 बाई 2m माइनस 1 तक तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास टर्म रह जाएंगी 1 बाई 2m प्लस 1, 2m प्लस 3 अप टू 1 बाई 2m प्लस 2m माइनस 1। तो ये ग्रेटर देन होगा 1 बाई 2m प्लस 2m, 1 बाई 2m प्लस 2m, मतलब कि इससे ग्रेटर होगा ना, क्योंकि नीचे हमने बड़ी वैल्यूज़ ले ली हैं। नीचे बड़ी वैल्यूज़ हो जाए तो वो टर्म्स क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू होती है तो वो टर्म्स छोटी होती है, तो इसलिए हमारे पास हमने 2m प्लस 2m, 2m प्लस 2m ले लिया। तो ये 1 बाई नीचे 4m बन गया। तो कितने हैं टोटल, m में ही है, क्योंकि m प्लस 1 से लेकर वहाँ तक था हमारे पास टर्म्स, 1 से लेकर m माइनस 1, 1 से लेकर m तक था। तो ये टोटल टर्म्स आ गई तुम्हारे पास m। तो m बाय क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4m, तो 1 बाई 4 आ गया। तो अब सालन तुम 1 बाई 4 मान लो, तो ए टू एम माइनस ए एम क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बाई 4, तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन बन गया। इट मीन्स ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। अब शो करना कि ये सीक्वेंस 1 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 9 अप टू 1 बाई 4n माइनस 3 डज नॉट कन्वर्ज। ये तो सेम वैसे प्रूफ हो जाएगा जो तुमने 4th एग्जाम्पल में किया है। वाइल लेकिन तुम्हारे पास एक बी एन दिया हुआ इस तरह से 1 बाई एन इंटू ए एन, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये तुम्हें दिखने में पता लग रहा है कि कोशीज फर्स्ट प्रिंसिपल लग रहा है, था ना कोशीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट जो तुमने की थी, ए एन बाई एन, क्योंकि ए एन तुम्हें ये दिया हुआ है। तो 1 बाई एन, तो लास्ट टर्म इसमें क्या बन रही है, टी एन मान लो उसको 1 बाई 4n माइनस 3, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 बाई 4n माइनस 3 0 हो गया। तो अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो वही हमारे पास थी ना कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट 1 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 9 अप टू 1 बाई 4n माइनस 3 अपॉन n। तो ये भी पूरी किसको जाएगी, 0 को कन्वर्ज करेगी। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू 0, सो ए एन अपॉन एन कन्वर्जेस टू 0। ये सारी पहले की तरह एग्जाम्पल्स हमने, बस इससे तुम्हारा पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अच्छे से अच्छी तरह से कर लो सेकंड चैप्टर, फिर उसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे।